क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जो है वही आपको सबसे ज्यादा थका क्यों रहा है? हर सुबह आप उठते हैं और बिना देखे ही खुद को तौलना शुरू कर देते हैं। आज कितना आगे बढ़ा, आज कितना कम रह गया, किसी और से कितना पीछे हूं, किसी और से कितना कम। ये सवाल आपके नहीं है, लेकिन हर दिन आपके दिमाग में गूंजते हैं और धीरे धीरे ये आवाज आपकी अपनी लगने लगती है। आप मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते दिखते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक भारीपन रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लगातार छूट रहा है, जैसे आपकी मेहनत कभी पूरी नहीं होगी। आप अकेले नहीं हैं। ये थकान आलस से नहीं आती, ये उस आदत से आती है जिसमें आप हर चीज को मापते हैं, अपनी काबिलियत, अपनी प्रगति, अपनी कीमत। और जब आप खुद को मापते हैं तो आप खुद को छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप कोई नंबर नहीं है, आप कोई स्कोर नहीं है, आप एक चलती हुई कहानी है जो अभी लिखी जा रही है। समस्या ये नहीं है कि आप ए पास कम है, समस्या ये है कि आप उसे कम समझने लगे हैं। क्योंकि जब आप लगातार देखते रहते हैं कि आपके पास क्या ना ई है, तो जो है वो भी आपको बोझ लगने लगता है, आपकी ताकत भी आपको कम लगने लगती है, आपकी शुरुआत भी आपको शर्म जैसी लगने लगती है। और यहीं से खामोश डर जन्म लेता है। डर की कहीं अब काफी नहीं है, डर की कहीं ये सब बेकार ना निकल जाए। ये डर जोर से नहीं बोलता, ये धीरे धीरे काम करता है। ये आपको सावधान बनाता है, आपको सुरक्षित रहने की सलाह देता है। कम रिस्क लो, ज्यादा मत चाहो, जितना है उसी में खुश रहो। सुनने में ये बातें समझदारी लगती हैं, लेकिन असल में ये आपको जकड़ लेती है। क्योंकि जब आप हर कदम को नाप कर रखते हैं तो आप दौड़ नहीं पाते, आप उड़ नहीं पाते, आप बस संभल संभल कर चलते रहते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि जितना ज्यादा आप नापते हैं उतना ही ज्यादा असंतोष, रिश बढ़ता है। क्योंकि मापने की कोई सीमा नहीं होती, हमेशा कोई आगे होता है, हमेशा कोई ज्यादा होता है। और इस दौड़ में आप खुद से ही हारने लगते हैं। आप वो बन जाते हैं जो इंतजार करता है सही समय का, सही हालात का, सही मौके का। लेकिन भीतर कहीं आप जानते हैं कि इंतजार आपको नहीं बचा रहा, ये आपको रोक रहा है। और यही एहसास आपको बेचैन करता है। क्यों? कि आप बने थे रुकने के लिए नहीं, आप बने थे इस्तेमाल होने के लिए। अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपनी गलतियां, अपनी अधूरी कोशिशें। अगर आज आपको लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी कीमत को गलत पैमाने से तौल रहे हैं। और जब पैमाना गलत होता है तो नतीजा भी गलत ही लगता है। आप अपनी पूरी क्षमता को आधा समझ लेते हैं, आप अपनी शुरुआत को अंत मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि आपके पास जो है वो शुरुआत के लिए काफी है, हमेशा से था। फर्क बस इतना है कि आपने उसे कभी भरोसे से देखा ही नहीं, आपने उसे हमेशा तुलना की नजर से देखा। और तुलना कभी आपको आगे नहीं ले जा आती, ये सिर्फ आपको थकाती है। आज अगर दिल भारी है तो इसलिए नहीं कि आप पीछे हैं, बल्कि इसलिए कि आप पीछे हैं, बल्कि और जिस दिन आप ये पकड़ ढीली करेंगे उसी दिन आपको हल्कापन महसूस होगा। वही हल्कापन जो चलने की ताकत देता है, वही ताकत जो बिना मापे आगे बढ़ना सिखाती है। वही हल्कापन डराता भी है, क्योंकि हल्का होना मतलब जिम्मेदारी लेना। अब बहाने काम नहीं आते। अब ये कहना मुश्किल हो जाता है कि हालात सही नहीं थे। अब आईना साफ दिखाता है कि रुकावट बाहर नहीं अंदर है। और यही पल सबसे निर्णायक होता है। यही ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब है खुद से वादा करना, और उस वादे पर खरा उतरना आसान नहीं होता। आप अब तक जो करते आए हैं वो आपको सुरक्षित रखता था। नापना, तुलना करना, इंतजार करना, ये चोट कम लगती है, इससे असफलता का डर थोड़ा दब जाता है। लेकिन इसके साथ एक कीमत जुड़ी होती है। आपकी भूख मरने लगती है, आपका जोश धीमा पड़ने लगता है, और एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप जिंदा तो हैं पर जागे हुए नहीं हैं। ये वो जगह है जहां फैसला होना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन जो आप रुकते हैं वो दिन वापस नहीं आता। हर मौका जो आप डर कर ई वजह से छोड़ते हैं वो किसी और की कहानी बन जाता है। और धीरे धीरे आपके अंदर एक आवाज पैदा होती है जो पूछती न थड़ा मारती है, काश मैंने तब कोशिश की होती, काश मैंने खुद पर भरोसा किया होता। आपको समझना होगा कि भरोसा बाहर से नहीं आता, ये तब पैदा होता है जब आप बिना गारंटी के एक कदम लेते हैं, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि गलतियां होंगी, गिरना होगा, लेकिन रुकन अब विकल्प नहीं है। यही स्वीकार करना आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि ताकत परफेक्ट होने से नहीं आती, ताकत आगे बढ़ते रहने से आती है। आपके पास जो है वो शायद किसी बड़े सपने जैसा ना लगे, लेकिन हर बड़ा बदलाव छोटी शुरुआत से ही पैदा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी छोटी शुरुआत को शर्म मानते हैं और कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपका ए पास कितना है, सवाल ये है कि आप उसे किस नजर से देखते हैं। जब आप नापना छोड़ते हैं तो आप आजाद होते हैं। आजाद उस दबाव वैसे जो आपको हर पल साबित करने पर मजबूर करता है। आजाद उस डर से जो कहता है कि पहले पूरी तैयारी करो फिर शुरू करना। सच्चा ये है कि पूरी तैयारी कभी नहीं होती। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अधूरे होते हुए भी चलते हैं। आपके अंदर अभी भी वो आग है, वो जोश जो कभी आपको बेचैन करता था, वो ख्वाहिश जो आपको रातों में जगाए रखती थी, वो सपना जो आपको डराता भी था और खींचता भी था। वो मरा नहीं है,
वो बस दबा हुआ है और उसे जगिंदा करने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ईमानदार कदम चाहिए। ये कदम दुनिया के सामने बड़ा नहीं होगा, शायद कोई ताली न बजे, शायद कोई नोटिस न करे, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल जाएगा। आप खुद को अलग महसूस करेंगे, थोड़ा ज्यादा सच्चा, थोड़ा ज्यादा जिम्मेदार, क्योंकि अब आप अपनी जिंदगी को माप नहीं रहे होंगे, आप उसे जी रहे होंगे। हर दिन खुद से ये साबित करने की कोशिश बंद करें कि आप काफी हैं। ये साबित करने की जरूरत ही तभी पड़ती है जब आप खुद पर शक करते हैं, और शक आपको आगे नहीं बढ़ने देता। भरोसा ही वो पुल है जो आपको उस इंसान तक ले जाता है जो आप बन सकते हैं। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है, क्योंकि पीछे वही है जो आपको रोके हुए था। आगे अनिश्चितता है, डर है, लेकिन साथ में संभावना भी है, और संभावना हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो चलने की हिम्मत रखते हैं। आज आपको किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आज बस खुद को पीछे छोड़ना है। जो आप कल थे उससे एक कदम आगे, बिना आपे, बिना तुलना के, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि जो आपके पास है वही काफी है शुरू करने के लिए। और जब आप खुद को पीछे छोड़ने का फैसला करते हैं तो एक अजीब सी खामोशी आती है, वो खामोशी जिसमें कोई तालियां नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस आप होते हैं और आपका फैसला। यही वो पल है जहां असली लड़ाई शुरू होती है, बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की आदतों से, उन आदतों से जिन्होंने आपको सालों तक सुरक्षित रखा लेकिन अब आपको छोटा बनाए रखा। आप महसूस करेंगे कि पुरानी सोच आपको वापस खींच रही है। वो आवाज कहेगी धीरे चलो, अभी नहीं, थोड़ा और रुक जाओ। वो आपको डर दिखाएगी, असफलता का, अकेले पड़ जाने का, गलत साबित होने का। और यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से रुक जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से ज्यादा आसान होता है पीछे लौट जाना। पीछे सब जाना पहचाना होता है, आगे सब नया होता है, लेकिन नया ही तो वो जिंदा करता है। नया ही तो आपको याद दिलाता है कि आप सिर्फ बचने के लिए नहीं बने थे, आप बनाने के लिए बने थे, कुछ ऐसा जो सिर्फ आप ही बना सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए, आपको किसी की तारीफ का इंतजार नहीं करना। आपको बस खुद से ईमानदार होना है। ईमानदारी ये मानने में है कि आपने अब तक खुद को कम आंका, आपने अपने अंदर की आग को बार बार मापा और हर बार उसे कम समझ लिया। आपने अपने सफर की तुलना किसी और की मंजिल से की, और इस तुलना में आप हमेशा हारते रहे। लेकिन हार इसलिए नहीं हुई कि आप कमजोर थे, हार इसलिए हुई क्योंकि खेल ही गलत था। अब खेल बदलना होगा। अब आपको अपनी काबिलियत को साबित नहीं करना है, उसे इस्तेमाल करना है। हर दिन बिना शोर के, बिना दिखावे के वो काम करना है जो आपको डराता है लेकिन खींचता भी है। वो कदम उठाना जो छोटा लगता है लेकिन सही दिशा में है। देखेंगे कि जैसे जैसे आप चलते हैं आपकी सोच बदलती है। जो चीजें पहले भारी लगती थीं वो हल्की होने लगती हैं। जो डर पहले रोकते थे वो रास्ता दिखाने लगते हैं, क्योंकि डर का मतलब खतरा नहीं होता। डर का मतलब होता है कि आप सीमा के पास हैं, और सीमा के पार ही विकास होता है। अब वक्त कम है। ये बात सख्त लग सकती है लेकिन सच्ची है। जिंदगी इंतजार